हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो है क्लास 9th के लिए CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये कर रहे हैं हम NCERT की बुक से। तो लास्ट पार्ट में हम कंपाउंड्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, नहीं मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में। व्हाट इज़ एन आयन? आयन होता क्या है? तो इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी? आयंस की। तो आयंस आप जानते हैं, पॉजिटिव आयंस आपको पता होगा, नेगेटिव आयंस पता होगा। अब ये आयंस हैं जो बनते किस तरीके से हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेनिंग चार्ज पार्टिकल। तो कंपाउंड जो बने होते हैं मेटल से, अदरवाइज नॉन मेटल्स, जो क्या कंटेन करते हैं? चार्ज पार्टिकल। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? चार्ज प्रेजेंट होता है। तो दीज चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस, और एनी चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। ओके, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो कोई भी आयन या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, तो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम क्या कहेंगे? एनायन नेम देंगे। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा इसको हम क्या? कैटायन नेम देंगे। ओके, लाइक हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, लाइक सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl। ओके, NaCl हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो आप देख पा रहे हैं NaCl किस किस से बना है? Na सोडियम एटम से और क्लोरीन एटम से। ओके, यहाँ पे सोडियम एटम है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन एटम है। तो हमने ले लिया, चलो किसको? सोडियम को ले लिया। ओके, अब यहाँ पे जो सोडियम है कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? अगर हम देखें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ओके, 11 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो KLM क्लास में कितना? K में मैक्सिमम 2 का कैपेसिटी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया। L में कितना? 8 का कैपेसिटी होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया। अब बचा है कितना? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, 8 to 10 हो गए हैं। एंड M में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप सोडियम में देख पा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो क्या करेगा? ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया इसने, सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया सोडियम ने, और सोडियम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है इसको क्या कहेंगे हम? सोडियम आयन। ओके, चार्ज पार्टिकल। क्या बताया मैंने? चार्ज पार्टिकल, जिन पर चार्ज पे यहाँ पर सोडियम एटम था। पहले जो ये था ये सोडियम एटम था, लेकिन सोडियम एटम से अब क्या हो गया? वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सोडियम कैसा था? मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे? कैटायन। ओके, एंड अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बारे में बात करें तो इसको मैं इरेज करता हूँ, दोबारा से देखते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? 2 8,7, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इस 17 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसमें 2,8,7, मतलब K क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और KLM ये क्लासेस होती हैं, सेल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो M क्लास में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इन्हें अपने लास्ट क्लास में क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो किसी ना किसी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका 288 ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे Cl एटम था, पहले कैसा था? क्लोरीन एटम था, लेकिन वही क्लोरीन एटम अब क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? एनायन। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे हम उसको कहेंगे कैटायन। ओके, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको देखने मिलेगा वो कैटायन, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको देखने मिलेगा वो होगा क्या? एनायन। ओके, तो यहाँ पे ओनली सिंगल चार्ज नहीं हो सकता है, डाई नेगेटिव हो सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम कि ओनली मोनो पॉजिटिव या सिंगल ही हो इलेक्ट्रॉन्स इस पे हो सकता है। तो आयंस आर मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप, ओके, ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। मतलब नेट चार्ज कितना चार्ज उस पर प्रेजेंट है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज द
polyatomic ion. Okay, a group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. We shall learn more about the फॉर्मेशन ऑफ इन चैप्टर 4. तो इनके फॉर्मेशन के लिए हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे किस तरह से यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है. वो पढ़ना है हमें कहाँ पे, चैप्टर 4 में. अभी लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा, चैप्टर 3. तो यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, मतलब जो आयंस के थ्रू बने हुए हैं. जैसे हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड किस किस से बना है, कैल्शियम से और ऑक्सीजन से. तो कैल्शियम ऑक्सीजन, अब जो कैल्शियम ऑक्सीजन जो है बाय मास कितना लिया जाएगा, 5:2. ओके, 5:2 में लिया जाएगा. तब हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या, CaO का फॉर्मेशन होता है. ये कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है, क्या होता है, CaO. अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फाइड की, किसकी, मैग्नीशियम सल्फाइड. तो मैग्नीशियम सल्फाइड आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम और सल्फ़र की कॉम्बिनेशन से बना है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट इज़ मैग्नीशियम एंड सेकंड इज़ सल्फ़र. लेकिन बाय मास इसकी रेशियो की बात करें तो कितना होगा, 3:4. 3:4 बाय मास इसको लिया जाएगा, तब हमारा फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम सल्फाइड का. अगर वहीं बात करें हम सोडियम क्लोराइड का, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो सोडियम और क्लोराइड में हमने देखा किस किस की कॉम्बिनेशन से बना था, सोडियम एंड क्लोरीन की कॉम्बिनेशन से बना था. और इसका जो रेशियो होता है बाय मास रेशियो 23:35, क्योंकि अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का मास होता है कितना, 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5. और ये क्या 1:1 में लिए जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्या है, सोडियम है, और एक ही क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है. तो 23 किसका, सोडियम का, और 35.5 किसका, क्लोरीन का. तो ये हो गया बाय मास इसका रेशियो. ओके, अब इसके बाद केमिकल फार्मूले को हम लिखते कैसे हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए आप आयन समझ चुके हैं कि आयंस जो होते हैं चार्ज पार्टिकल, या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा. जो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे उनको कहेंगे हम कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज रहेंगे उनको क्या कहेंगे हम, एनायन. ओके, क्लियर. इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.